मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी हूँ इस मूवी के बारे में बात करने में, बट आई फील कि इस मूवी के जो पॉइंट्स मुझे रखने हैं वो पॉइंट्स मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ इन मीडिया। आज मुझे बस कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स पे बात करनी है इस मूवी की, और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और एक डीप डाइव लूँगा इस मूवी में और मेरे थॉट्स क्या है। फुल ऑनेस्टी रखूँगा, मैंने ये मूवी 3 बार देखी है और आई रियली लाइक इट। आई थिंक इट इज़ एन एक्सेलेंट मूवी एंड वेरी वंडरफुली मेड। ऑफ कोर्स इस मूवी के फ्लॉज है एंड उसके बारे में भी बात करेंगे, बट आज का जो वीडियो है मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट पे बात करनी है और क्या रिएक्शन हुआ है इस कंट्रोवर्सीज पे। सो लेट्स स्टार्ट आउट विद अ क्वेश्चन। मैं एक सवाल पूछूंगा आप लोगों को और आप भी ऑनेस्टली ये सवाल खुद से पूछिए, क्या एक मूवी का कंट्रोवर्शियल होना बुरी बात है? जो भी आंसर है आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, बट मुझे नहीं लगता एक मूवी का, सीरीज़ का या फिर किसी भी पीस ऑफ मीडिया का कंट्रोवर्शियल होना एक बुरी बात है इनहेरेंटली। अब वो कंट्रोवर्सी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्रोवर्सी इज जस्ट डन फॉर कंट्रोवर्सी सेक या फिर सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार वॉर्स के सीक्वल ट्रिलॉजी में लूक स्काईवॉकर के कैरेक्टर का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया गया है एंड वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी, एक शॉक फैक्टर, एक सबवर्जन के लिए किया गया है, विच इज़ रॉन्ग। अब वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे कि क्या कंट्रोवर्शियल होना एक बुरी बात है? मेरे नज़रिए में नहीं। कंट्रोवर्शियल मूवीज़ के बारे में या सीरीज़ के बारे में बात करनी है तो हमारे इंडियन मीडिया में ही इतने सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्रेड गेम्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पाताल लोक, मिर्ज़ापुर, इतने सारे। बट आजकल वो कल्ट क्लासिक कहलाते हैं एंड उन सीरीज़ में भी क्या हो रहा है? मर्डर हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ड्रग सेलिंग हो रहा है। सो एज एन ऑडियंस हम कहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है टू द पॉइंट इसे दिखाना ही नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें दिखानी ही नहीं चाहिए। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। एनिमल मूवी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि वो मिसोजिनिस्टिक है एंड ऑनेस्टली ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि है, हाँ मिसोजिनिस्टिक है। बट अगर आप एक्शंस को देखेंगे, वेयर रणविजय थ्रू आउट द मूवी इज नेवर स्टॉपिंग हिज वाइफ फ्रॉम वर्किंग, इज नेवर सेइंग स्टफ लाइक तू औरत है तू घर पे ही रहे, एंड थ्रू आउट द मूवी ही इज पैशनेट अबाउट हिज ओन गोल्स, हिज ओन मिशन। एंड वहाँ वो डिसरिस्पेक्टफुली बात करेगा, हाँ, और वहाँ वो डिसरिस्पेक्टफुली काम भी करेगा, बट आई वुड नॉट कॉल इट अ आउट एंड आउट मिसोजिनिस्ट। उसमें मिसोजिनिस्टिक एलिमेंट्स है, जैसे कि वाइड पेल्विस वाला लाइन एंड केवमैन वाला लाइन, जो रेड पिल कम्युनिटी है आज की, उसके ही टॉकिंग पॉइंट्स हैं। बट आउट एंड आउट मिसोजिनिस्ट मैं नहीं बोलूँगा। वो बंदा चीटर ज़रूर है लेकिन, और जितने भी फैन बॉयज ये बोलेंगे कि उसने अपने बाप के लिए जोया के साथ अफेयर किया, मुझे तो लगता है ये सरासर गलत है और तुम खुद डिल्यूजन में रह रहे हो। और याद रखो गाइज, डिलुलू इज नॉट दिस लुलू। ब्रदर, अगर कोई और मेल स्पाई होता तो उसको मार के, टॉर्चर करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते, कनेक्शंस निकाल लेते। जोया के बारे में ये पहले से क्लियर किया गया है कि इवन बिफोर शी मेट रणविजय ही न्यू दैट शी इज़ अ स्पाई। और वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसमें वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता था। लेकिन क्या एक मेल कैरेक्टर का चीटिंग करना इज सो कंट्रोवर्शियल कि मूवी ही नहीं बननी चाहिए? नहीं। नाउ अगेन आई डू नॉट बिलीव सो। आप गैंग्स ऑफ वासेपुर ले लीजिए, अगेन उसमें स्टार्टिंग में ही मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर चीट करता है अपनी वाइफ पे एंड इट इज़ प्लेड फॉर लाफ्स। तो क्या चीटिंग एक इतनी बड़ी इशू बन गई जिसके लिए तुम एक पूरी फिल्म को कैंसिल कर पाओगे? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं अबाउट फिल्म मेकिंग। हम एज एन इंडियन ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन अ प्रोटैगनिस्ट और अ हीरो। अब डिफरेंस ये है, एक प्रोटैगनिस्ट कोई भी हो सकता है जो मूवी का लीड है। वो प्रोटैगनिस्ट को एक अच्छा इंसान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन इवन हेट द प्रोटैगनिस्ट।
और एक हीरो ये होता है जिसके साथ तुम रिलेट करोगे, जो एक मॉरली गुड पर्सन कहलाएगा। रणविजय इज नॉट अ हीरो, ही इज अ प्रोटैगनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल एक बायोपिक बनती है हिटलर पे, हिटलर विल नॉट बिकम अ हीरो बट ही विल स्टे द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दैट मूवी। वो उस मूवी का प्रोटैगनिस्ट ज़रूर रहेगा लेकिन हीरो नहीं। ये डिफरेंस आप पहले से समझ के थिएटर में जाइए कि एक प्रोटैगनिस्ट और एक हीरो अलग होते हैं। अगर आप में से किसी ने भी द बॉयज़ देखी है तो आपको पता है वो कितनी मेस्ड अप सीरीज़ है। एनिमल वो सीरीज़ के सामने बच्ची लगती है सच बोले तो। उस सीरीज़ में आप देखिए, एक साइड है बिली बुचर की और एक साइड है होमलैंडर की। चलो मानते हैं होमलैंडर वाली साइड विलन कहलाएंगे एंड ही इज़ ऑल्सो द एंटैगनिस्ट। बट बिली वाली टीम, उसको हम कभी भी हीरो नहीं बोल सकते, बिली को कभी भी हीरो नहीं बोल सकते, वो प्रोटैगनिस्ट है। बिली खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप कैरेक्टर है, वो साइको है। रणविजय उसके सामने एक टीनेज बच्चा लगेगा। एंड अगर इंडियन सिनेमा में भी देखना है तो रईस देख लो, उस मूवी में शाहरुख खान का कैरेक्टर एक स्मगलर है और जो एंटैगनिस्ट, जो विलन दिखाया गया है मूवी में, वो बंदा है एक पुलिस वाला जो उसको एक्सपोज करना चाहता है। रियल लाइफ वैल्यूज जैसे आप एनिमल पे लगा रहे हो, वैसे ही वैल्यूज अगर आपने रईस पे लगाए, देन इट इज प्रिटी क्लियर कि रईस वुड बी द विलन। बट हम हीरो विलन की बात नहीं करते क्योंकि ये मूवी रईस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो प्रोटैगनिस्ट हुआ इवन दो वो एक स्मगलर है, इवन दो वो एक क्रिमिनल है। और मजूमदार जो एक सच्चा पुलिस वाला है, वो इस मूवी में एंटैगनिस्ट हो गया लेकिन वो रियल लाइफ में विलन नहीं होगा। एंड इवन इन अ मूवी वो विलन नहीं कहलाएगा, ही इज एन एंटैगनिस्ट। एंटैगनिस्ट वो होता है जो अपने प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट जाएगा इन द मूवी एंड वॉट एवर द प्रोटैगनिस्ट स्टैंड्स फॉर। आई होप अब इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि एक प्रोटैगनिस्ट, एंटैगनिस्ट और हीरो विलन में क्या डिफरेंस होता है। फिल्म मेकिंग के बारे में बात करेंगे तो हम एक और चीज़ जान सकते हैं कि एज अ डायरेक्टर, एज अ स्टोरी राइटर, आपके पास बहुत पावर है टू इन्फ्लुएंस हाउ द पब्लिक, हाउ द ऑडियंस थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब पूरी मूवी में देखेंगे रणविजय के आसपास वाले लोग उसको एक TNT बॉम्ब जैसे मानते हैं कि पता नहीं कब फूट जाएगा। थ्रू आउट द मूवी आप देखते हैं पीपल रिएक्ट वेरी सेंसिटिवली अराउंड हिम। लोग उसके आसपास खुल के नहीं रहते ज़्यादा, लोग उसके पास सहमे सहमे रहते हैं और अपनी दिल की बात कभी खुल के नहीं बोलते क्योंकि सबको यही लगेगा किस बात पे इस बंदे को गुस्सा आ जाएगा। और क्या ऐसा बंदा एक अच्छा हीरो की तरह प्रेजेंट हो रहा है या फिर जस्ट एज अ फ्लॉड कैरेक्टर। तो थ्रू आउट द मूवी संदीप रेड्डी वांगा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आप टॉक्सिक बोलोगे, जो आप नेगेटिव बोलोगे, उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। जब वो चीटिंग भी कर रहा है जोया के साथ, उसके खुद के दादाजी उसको डांट लगा रहे हैं, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि संदीप रेड्डी वांगा इस मूवी के अंदर टॉक्सिकनेस, चीटिंग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बट हम बस इतना समझ सकते हैं कि ये एक स्टोरी है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज़ मैड fighting with another man who is mad, and both are two sides of the same coin। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब वो सीन आता है मूवी में जहाँ वो एक प्रेग्नेंट वुमन और दो हेल्पलेस वुमन जो उसकी भाभी कहलाती है उनको इंटरोगेट करता है, वो सीन देख के थिएटर में कोई भी चिल्लाता नहीं, कोई भी सीटी नहीं मार रहा क्योंकि डायरेक्टर खुद रणविजय को एज अ नेगेटिव दिखा रहा है। उस सीन को देख के मैं सच बोलूं मुझे घिन आने लगी थी। बट बाद में मैं जब मूवी बार बार देखा तब मैं एक चीज़ रियलाइज़ किया, जब वो अब्रार के घर पे अटैक करता है तब हम देख सकते हैं कि एक आदमी को वो छोड़ देता है, गोली नहीं मारता, उसको बस इतना बोलता है कि तू नीचे ही रहे। वो बाय कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि कोई तो फैमिली मेम्बर है, शायद कोई भाई है। और पूरी मूवी में हम इतना तो जानते हैं अबाउट रणविजय कि उसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन से कि फैमिली की वजह से उस बंदे को नहीं मारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन औरतों को वो बस डरा रहा था, वो कुछ करने वाला नहीं था। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट इज कंट्रोवर्सी बैड? आई डू नॉट थिंक कंट्रोवर्सी इज बैड। अगेन जब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आते हैं जैसे एनिमल, वो एक डिबेट स्पार्क अप करते हैं इन द सिनेमा, अबाउट सिनेमा और हम कैसे कंज्यूम करते हैं।
और ये टाइप के डिबेट्स हमेशा सिनेमा को बेहतर बनाएंगे, कभी भी बुरा नहीं बनाएंगे। सच बोलूँ ना, हॉलीवुड को आजकल देख लो, सब कुछ सेफ चॉइस लेने लगे हैं, ना ही कुछ कंट्रोवर्शियल करना है, तो उनकी क्वालिटी बुरी हो गई है। लेट देयर बी कंट्रोवर्सी, क्रिएटर्स को अपने आइडियाज़ फुलफिल करने दो, बिकॉज जब वो होता है तब सिनेमा बेटर होता है और वैरायटी होती है। एंड मी एज एन ऑडियंस, आई हैव द राइट टू गो एंड वॉच अ मूवी व्हाट आई लाइक। मुझे बस एक जैसी मूवीज़ नहीं चाहिए थिएटर में। एंड स्पेशली तब ऐसा लगता है जब हमारे खुद के गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ऐसी बातें करते हैं। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। ये मुझे बड़ा वाहियात लगता है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एंड वी आर नॉट अ कंट्री लाइक चाइना जो सब कुछ कंट्रोल करेंगे। 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就。 अब इसके बाद मैं एक ज़्यादा डीप डाइव लूँगा अबाउट एनिमल एंड उसकी सिम्बॉलिज्म एंड द इंट्रिकेट डिटेल संदीप रेड्डी वांगा पुट इन द मूवी। बट उसके पहले मुझे बस एक क्लिप शेयर करनी है और उस क्लिप के फुल वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप प्लीज़ उसे देखिएगा, जो मनोज बाजपेयी कबीर सिंह के टाइम पे बोल रहे थे अबाउट सिनेमा। एंड आई टोटली अग्री विथ हिम कि सिनेमा से हेयर स्टाइल चेंज होते हैं, लोग नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फील लाइक इट। और आपके क्या ओपिनियंस है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए।